स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि अगर दो अलग अलग टंकियां होती हैं पानी की, और इन टंकियों में अगर सेम लेवल तक पानी भरा हो और इसे हम किसी पाइप के द्वारा अगर कनेक्ट कर दें और पानी का लेवल अगर दोनों टंकियों में सेम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। हम ये देखते हैं कि अगर दोनों टंकियों में पानी का लेवल सेम है और इसे हम किसी पाइप के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में पानी ना तो इस टंकी से इस टंकी, यानी अगर हम इसको ए और बी नाम देते हैं, तो ना तो जो है टैंक ए से टैंक डी में पानी जाएगा और ना टैंक डी से टैंक ए की तरफ पानी फ्लो होगा या वाटर फ्लो होगा। इसी प्रकार हमने बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज भी ठीक इसी प्रकार होते हैं कि हर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज या किसी मेटलिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में ढेर सारे होते हैं और इनका डायरेक्शन जो होता है वो रैंडमली होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं होते। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस टैंक से अगर हम इस पानी को थोड़ा सा खाली कर दें, यानी इस टैंक बी के वाटर को यहाँ से हटाकर हम इतना कम कर दें, अगर हम इतना कम कर देते यानी इसमें कम पानी हो और इस टैंक के लिए पानी ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि टैंक ए से जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा और उसका फ्लोइंग डायरेक्शन जो होता है वो टैंक बी की तरफ होता है और टैंक बी में पानी भरने लगेगा। तो ये पानी कब भरा, जब दोनों के वाटर लेवल के बीच डिफरेंस, अगर हम देखें तो ये इतने का डिफरेंस दोनों के वाटर लेवल में, टैंक ए और टैंक बी दोनों के वाटर लेवल में इतने का डिफरेंस था, तब जाकर टैंक ए से पानी टैंक बी की तरफ आया। लेकिन अगर लेवल सेम हो तो टैंक ए से पानी टैंक बी की तरफ नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं जो हर कंडक्टर में रहते हैं और कंडक्टर में सभी चार्ज पार्टिकल पर सेम चार्जेस होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्जेस होते हैं। और दोनों टर्मिनल पर अगर इसको भी हम टर्मिनल ए और एंड बी दो अलग अलग टर्मिनल कहें, तो टर्मिनल ए या टर्मिनल बी दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस सेम चार्जेस। जब चार्जेस जैसे वाटर लेवल सेम था उसी तरह चार्जेस भी सेम है। अब चार्जेस सेम है तो इसलिए इन चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने इस टंकी को, ठीक है, टैंक बी को हमने इसमें से वाटर निकालकर इसको खाली किया और इसका लेवल कम हुआ, तो इस पानी को निकालने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया जिसके कारण ये पानी टंकी खाली हुई और इसमें फिर टंकी ए से पानी जो है बी की तरफ आने लगा। उसी तरह यहाँ भी हम कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं। वर्क डन कैसे करते हैं, तो वर्क डन करने के लिए इस कंडक्टिंग वायर को हम क्या करते हैं, किसी वायर के द्वारा जोड़कर इसे एक बैटरी और की लगाकर इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके एक सर्किट बना लेते हैं और इस सर्किट में क्या होता है कि जैसे बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा प्लस टर्मिनल बैटरी का है, अब ये चूंकि प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो जब इस नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बैटरी पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू करते हैं और वो किस तरफ आएंगे, इस टर्मिनल ए से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं। और जब ये आगे बढ़ेगा और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। और नेगेटिव चार्जेस यानी दोनों ही सेम चार्जेस हो गए और हमने बताया लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो ये लाइक चार्जेस रिपल करेंगे तो एक
क्या करेगा, पुश करेगा यानी ढकेलेगा आगे की तरफ, तो ये माइनस इसकी तरफ मोशन करेगा। तो इस तरह से क्या होते हैं कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ मोशन करते हैं। तो ये इस तरफ से यहां से इस तरफ मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, इसका डायरेक्शन ये आगे की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सर्किट बनता है। और ये जब ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है तो इस कंडक्टिंग वायर में यानी जो करंट है, इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो इस पूरे सिस्टम के दौरान हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का मोशन यानी चार्जेस मोशन कब करते हैं, जब इस पर हम किसी बैटरी के द्वारा कनेक्ट करते हैं इसे, तब। तो इसी प्रकार है जिस तरह से टंकी से पानी का लेवल अलग अलग होने के कारण पानी जो है एक टंकी से दूसरे टंकी में फ्लो हुआ, उसी तरह यहाँ भी क्या हुआ कि अलग अलग चार्जेस होने के कारण चार्ज एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ मोशन करने लगते हैं। ओके, तो ये दोनों, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चार्ज को मोशन कराने के लिए हमने इसे बैटरी के साथ जोड़ा। जिस प्रकार यहाँ टैंक में पानी वाटर फ्लो करने के लिए हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करके वाटर का लेवल अलग किया, जिसके कारण इस टैंक ए से टैंक बी की तरफ वाटर फ्लो हुआ, उसी तरह यहाँ भी हमने बैटरी से एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद देखा तो चार्जेस क्या हुए, ये निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन करने लगे, जिसके कारण इस कंडक्टर में जो है करंट फ्लो होने लगा। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमने कुछ वर्क डन किया। तो वर्क डन किया, अगर हमारे द्वारा किया गया वर्क डन W हो और जो चार्ज मोशन कर रहे हैं मूविंग चार्ज, अगर मूविंग चार्ज की क्वांटिटी Q हो, ठीक है, तो हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको हम U मान लें, इसे पोटेंशियल को V के द्वारा लिखा जाता है, तो V इक्वल टू होता है हमारा W अपॉन Q। अगर Q की वैल्यू 1 कर दें तो V इक्वल टू हो जाएगा क्या, W अपॉन 1 या V, इससे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू W। यानी पोटेंशियल जो होता है किए गए वर्क डन के बराबर होता है। कब वर्क डन के बराबर होगा, जब चार्ज क्या होगा, 1 कूलम। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी कंडक्टिंग वायर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है, इसी किए गए वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और इसे V सैंपल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है, इसी किए गए वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे V सैंपल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो जाता है V इक्वल टू W अपॉन Q, ये इसका फार्मूला होता है। और हम बात करें अगर इसके यूनिट की, तो हम जानते हैं कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और Q क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसे हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। अब साइंस में हम सिस्टमैटिक तरीके से लिखना सीखते हैं और इसलिए इसे एसआई सिस्टम में जूल पर कूलम, क्योंकि ये बड़ा होता है लिखने में और बोलने में, इसलिए एसआई यूनिट बनाया गया है। तो इसलिए एसआई यूनिट जो इसका होता है वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल टू W अपॉन Q। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच या दो क्वांटिटीज के बीच जो गैपिंग या डिफरेंस होता है, अंतर। जैसे अगर हम बात करें इसी फिगर में बात करते हैं कि ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी जब चार्ज पार्टिकल मोशन करना शुरू करेंगे तो
टर्मिनल ए पर चार्ज की मात्रा अलग हो जाएगी क्वांटिटीज और बी पर अलग। तो टर्मिनल ए और बी दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी अलग हो जाएगी, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है टर्मिनल ए पर अलग हो जाएगा और बी पर अलग। अगर ए के पोटेंशियल को हम V ए के द्वारा रिप्रेजेंट करें और बी के पोटेंशियल को V बी के द्वारा पोटेंशियल रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों पोटेंशियल यानी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में के दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसे V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका VB इक्वल टू VB माइनस VA। यहाँ VB क्या है, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और VA क्या है, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी दो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, इसे हम अब चूंकि हमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या, ऊपर हमने देखा V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं V इक्वल टू W अपॉन Q या V, ठीक है, इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करके इसका भी इस्तेमाल यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हम यही सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हम पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं। और यहाँ डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव आता है, ज्यादातर ये सिमिलर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टिंग वायर में एक टर्मिनल किसी चार्ज पार्टिकल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जो किया गया वर्क डन है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। कब होगा, जब चार्ज क्या होगा, यूनिट यानी 1 होगा उस कंडीशन में। ओके, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल जिस तरह से करंट के लिए मैंने बताया आपको कि करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल होता है। आप घरों में देखते होंगे स्टेबलाइजर जिसे हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो स्टेबलाइजर जो होता है वो आपको बताता है वोल्टेज, इसे हम एक और वोल्टेज भी कहते हैं। तो स्टेबलाइजर क्या होता है, वोल्टेज वो आपका एक वोल्टमीटर ही होता है जो आपको बताता है कि कितना वोल्टेज आपके घर में सप्लाई हो रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, वोल्टमीटर। ठीक, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्टमीटर और इज कॉल्ड द वोल्टमीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल V। इसे भी जैसे अमीटर को हमने देखा था, अमीटर को एक सर्कल के अंदर A बनाकर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह वोल्टमीटर को भी इलेक्ट्रिक सर्किट में V लिखकर इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग टर्मिनल्स के द्वारा इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टमीटर के लिए इस सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिक डिवाइस, द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वोल्टमीटर, इसे वोल्टमीटर कहते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, उसके आपके सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ साइंटिस्ट थे हमारे ओम्स, उन्हीं को सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जब हम पोटेंशियल वोल्टेज देते हैं तो चार्ज फ्लो होना शुरू करता है। तो इस और चार्ज फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ओके, तो जब चार्ज फ्लो यानी हमने वोल्टेज दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ में हम इसी दोनों के बारे में यानी वोल्टेज और करंट इन दोनों के बारे में रिलेशंस को जानेंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। ओम्स लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। According to Ohm's law, the electric potential in a circuit is directly proportional to the current. Ohm's law के अनुसार अगर हम देखें तो जो हमारा पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या,
कि कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होती है तो उसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। इसे हम प्रोपोर्शनल साइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हटाया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट r का इस्तेमाल करते हैं, तो v = r × i, या इसे हम लिख सकते हैं v = i × r। तो ओम्स लॉ के लिए फार्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v = i × r। r क्या है? तो वेयर r इज अ कांस्टेंट, r is a constant, it is known as resistance of the conductor। r एक कांस्टेंट है, इसे किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर इसके लिए फार्मूला लिखा है तो r = क्या हो जाएगा v/i, यानी वोल्टेज और करंट के रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की भी डेफिनेशन हम इस तरह से दे देते हैं। यहाँ पे r क्या है? r एक कांस्टेंट होता है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ r। r का SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन चूंकि वोल्ट पर एम्पियर आपका बड़ा हो जाता है इसलिए SI यूनिट बनाया गया है। तो SI यूनिट r का क्या हो जाएगा? इसे ओम्स कहा जाता है। इसे जो है ओमेगा सिंबल के द्वारा, ग्रीक लेटर ओमेगा सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ओम पढ़ा जाता है। ये भी साइंटिस्ट ओम के रिस्पेक्ट में उन्हीं को सम्मान देने के लिए दिया गया है। ओके, तो हमने देखा ओम्स लॉ। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। When proportional sign is removed, the constant r is used. So our formula become v = i × r, where r is a constant and r = v/i. The SI unit of r is ohm. Okay, I hope आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया होगा और इस ओम्स लॉ का इस्तेमाल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के लिए आता है। इससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर करके आते हैं। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स के जवाब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। ओके।